ओके, सो नोट नंबर 5 हमारा चल रहा था कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अब कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, इसमें एक वीडियो छोटा सा बना दिया हुआ है। अब ये थोड़ा जो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा आप लोगों के लिए। इज इट इट्स और नोट नंबर 5 का ही है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक पहले वीडियोस में है और एग्जांपल नंबर सेकंड अभी इस वीडियोस में आप लोगों को आ जाएगा। वो थोड़ा सा बेसिकली आता अब सिचुएशंस। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे। हमारे पास ये कुछ तो भी एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है स्टेटमेंट से, बट इट्स अ वेरी आसान चीज, कोई यानी कि दिलचस्पी रखने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल हमें डिवाइड करना है। अब ट्रूथ टेबल डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। यहाँ पे मुझे बताओ पहले स्टेटमेंट्स कितने हैं। एक स्टेटमेंट से P, दूसरा स्टेटमेंट से Q, यानी कि दो स्टेटमेंट्स पक्का पक्का है। एक P है और Q दिख रहा है। ओके, मुझे बताइएगा एक P है और एक Q है, टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे? दो। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, 2 यानी कि नंबर ऑफ रोज, यानी कि कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 रहेंगे। अब नंबर ऑफ रोज की पॉसिबिलिटी आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ रो यानी कि एक P रहेगा एक Q रहेगा, क्या क्या रहता है, T F F T F F। समझ में आया? ये आप लोगों को लर्न करने दिया था मैंने अच्छी तौर पे। अब देखो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करने देना है। इज इट इट्स देन अब देखो ये क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट्स, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रूथ टेबल निकालते समय हमें पहला एक तो P लिखना पड़ेगा, Q लिखना पड़ेगा और इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, जितना आसान टुकड़े हो सकते हैं वो टुकड़े को अपन तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करके कंबाइन करेंगे, यानी कि इसका फाइनल कंबाइन में आंसर हमें मिलने वाला है। सो नेक्स्ट, अब देखो इसका ट्रूथ टेबल हमने तैयार किया हुआ है। अब ट्रूथ टेबल यानी सिचुएशंस क्या रहेंगी, मुझे बताओ। पहले P और Q दिख रहा है, मैंने पहले लिखा यहाँ पे P, उसके लिखा Q। इज इट और नॉट? पहले P और Q का ट्रूथ टेबल निकाल लगते हैं। मुझे बताइएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है 2 4 एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ओके ठीक है, ये इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, रहा एक्स्ट्रा तो नो इश्यूज। आपने लिखते समय क्लियर कर देना। ओके, T F F T और F F, समझ में आ चुका है? T F F T F F। अब ध्यान दीजिएगा, इसके टुकड़े टुकड़े कौन से रहेंगे, मुझे बताओ। सर नॉट P दिख रहा है, चलो इसको लिख लो पहले, एक छोटे से टुकड़े को नॉट P अलग कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा नॉट Q है क्या? नहीं है, नॉट Q नहीं है। देखो इसको नॉट लगा हुआ है, नॉट Q नहीं है। उसके बाद एक काम करते हैं सर, नॉट Q तैयार है मेरे पास, जी हाँ, और उसके बाद Q, नॉट P तैयार है और नॉट Q नहीं, ओनली Q, इसको पहले अपन तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा नॉट P और Q। इज इट और नॉट? समझ रहे आप लोगों को क्या किया मैंने? इसका एक बना लिया और ये चीज Q भी हमारे पास तैयार, तो इन दोनों को कनेक्टिविटी, यानी कि ये ब्रैकेट मेरे पास जैसे का वैसा मिल चुका है। इज इट और नॉट? ये ब्रैकेट मेरा अब काम हो चुका है। अब एक काम करते हैं, पहले इसको अपन कंबाइन नहीं करके इसको पहले एक टुकड़ा बनाएंगे। P का मेरे पास टुकड़ा तैयार है, लाइक दैट दिस। Q का मेरे पास टुकड़ा तैयार है। इन दोनों को कनेक्टिविटी में पहले ब्रैकेट के तौर पे ये चीज मैं लगाऊंगा, यानी कि P एंड Q। अब इस टुकड़े को इसमें क्या लगा हुआ है, अपन डायरेक्टली इसका कंबाइनेशन नहीं कर सकते, इसको कंबाइन नहीं कर सकते। इस टुकड़े को अपन नॉट लगाएंगे, यानी कि इसको नॉट लगाएंगे, नॉट अंडर P एंड Q। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। अब सर मेरे पास ये टुकड़ा यहाँ पे जैसे का वैसा तैयार हो चुका है, इज लाइक दिस। ओके, फिर ये टुकड़ा, ये कंबाइन वाला टुकड़ा, टोटल नॉट लगा के ये मेरे पास तैयार है, ठीक है। ओके, यानी कि ये भी टुकड़ा मेरे पास यहाँ पे तैयार है, ये पूरा के पूरा टुकड़ा मेरे पास तैयार है। इन दोनों को टुकड़े को यहाँ पे किससे कनेक्टिविटी से किया हुआ है, डबल इंप्लाइज, यानी कि पूरा होल सोल कनेक्ट हो चुका है। यानी कि मुझे देखो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं बारीक में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइन लिखता हूं। ये क्या हो जाएगा, नॉट P और Q इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज नॉट P एंड Q। इज इट और नॉट? यानी कि ये पूरा कंबाइन हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से लिखना है, लास्ट में थोड़े जो टेबल्स होंगे वो अच्छे से ड्रॉ करना है, एक ही झटके में आना चाहिए, नीचे वगैरह नहीं आना चाहिए। लगे तो T F ये थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, परंतु लास्ट में बड़े बड़े जाएंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इतने बड़े स्टेटमेंट को पहले टुकड़ों में बांट रहे हैं। ये सर टुकड़ों में जी रहा हो सिचुएशन ये हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये टुकड़े में डालने के बाद इस टुकड़े को छोटा छोटा बना के फिर अपन उस टुकड़ों को कंबाइन कर रहे हैं, और फाइनल हमारा जो रो रहेगा, फाइनल हमारा जो कॉलम रहेगा, उसमें हमारा फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल हमारा क्वेश्चन रहेगा। इज इट और नॉट? अब मैंने टुकड़ों में क्लियर कर दिया, अब इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे। अब देखो ये इसका कॉलम भरने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये हमारे पास कॉलम काम का नहीं है, इज इट? मैं यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे कॉलम नहीं है, वो एक्स्ट्रा आ चुका, ड्रॉ हो चुका है, नो इश्यूज। ओके, P को अपन ने नॉट लगाया, P को उंगली रखना, और यहाँ पे चलो T को F
टी का एफ, टी एफ का नॉट क्या हो जाएगा टी, एफ का नॉट क्या हो जाएगा टी, इजंट इट और नॉट? ओके। अब सेकेंड वन, नॉट पी, यानी कि यहां पे मैंने उंगली रखा, पहले ध्यान देना, पहला क्या है नॉट पी है और उसके बाद क्यू है, यानी कि ये पहले इस पे उंगली रखना फिर इस पे उंगली रखना, ऐसा यानी कि इधर से ऐसा पढ़ो, नथिंग सर कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इट्स इट और नॉट, यानी कि पहला जो दिया हुआ है, पहला क्या है नॉट पी, तो पहले इस पे उंगली रखना और इधर से फिर किधर जाना है क्यू की तरफ, फिर इधर जाना है। चलो ठीक है, इसके बीच में इन दोनों कनेक्टिविटी, दो स्टेटमेंट के बीच में क्या है और है, और का मतलब क्या होता है एफ और एफ इज इक्विवेलेंस टू एफ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एफ और एफ इज इक्विवेलेंस टू एफ, तो बोलो एफ और एफ है क्या, नहीं, रहने दीजिए, एफ और एफ है क्या, हाँ है, सो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज एफ। उसके बाद एफ और एफ है क्या, नहीं, एफ और एफ है क्या, नहीं, फिर इसके अपोज में जो भी रहेंगे वो रहेंगे हमारे टी टी टी, समझ में आ रहा है हमारा क्या मतलब था, एफ को यानी कि इस पे पहले उंगली रखा नॉट पी, उसके बाद क्यू पे उंगली रखा, फिर इन दोनों को कंबाइन से नीचे नीचे खींचते आऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, और इसका मतलब होता है एफ और एफ, तो ही जाके एफ लिखना, अदरवाइज क्या लिखना होता है टी लिखना होता है। तो देखो एफ और एफ नहीं, एफ और एफ हाँ है तो लिख लिया, एफ और एफ नहीं, एफ और एफ नहीं, तो उसके अपोज में लिख लिया, इजंट इट और नॉट। आप रिवर्स जाके फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कभी भी आप कर सकते हो, और वीडियोस को यूट्यूब में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी स्क्रीन होंगी, यानी कि एलसीडी वगैरह कनेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा चीज, अब P है, हाँ है सर, इस पे पहले उंगली रखा, उसके बाद क्या है Q है, P पे और Q पे, पहले P पे उंगली रखा फिर Q पे। अब मुझे बताओ इसके बीच में जो सिंबल है वो कौन सा सिंबल है, दैट सिंबल इज कॉल्ड एज द एंड। अब मुझे बताओ एंड का मतलब क्या रखा था, कोडवर्ड क्या था, टाटा का ट्रक, टाटा का ट्रक नहीं ट्रक, T and T is equivalent to T। देखो पहला T होना चाहिए, दूसरा भी T होना, oh my God, T and T, yes, T and T नहीं, T and T नहीं, T and T नहीं, यानी कि इसका अपोज में कौन रहेगा, F F F, समझ में आ रहा है। चलो आगे, अब मुझे बताओ ये P and Q है, P and Q तो मेरे पास ये कॉलम तैयार है, अब मुझे बताओ इसको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखो P एंड Q हमारे पास कॉलम तैयार है, इसको क्या लगाना है, नॉट। मुझे बताओ T का नॉट क्या हो जाएगा F, F का नॉट क्या हो जाएगा T, F का नॉट क्या हो जाएगा T, F का नॉट क्या हो जाएगा T। समझ रहे बात को, क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से, फुल सेटिस्फैक्शन, ओके। अब नेक्स्ट कंटेंट, सर ये बड़ा वाला इसका मतलब हमारा कंबाइन। अब कंबाइन का सिचुएशंस क्या होगा मुझे बताइएगा, कंबाइन को हमें देखना है, ये यानी कि ये देखो ये किधर है, ओके नहीं ये हो चुका है, ये यहाँ पे, ओके ना, ये थोड़ा सा इधर आ चुका है, ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो सिचुएशन से नॉट पी और क्यू, यानी कि इसको इसकी उंगली रखो, ये चीज देखो यहाँ पे इतना बड़ा उंगली होगा आप लोगों का, तो पहला आप बुक्स के अंदर हो जाएगा, देखो देखो ये लाइक दैट, ये डबल इंप्लाइज ये चीज कहां है बोलिएगा, ये चीज कहां है, ये चीज कहां है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ऐसा उंगली रखा, एक उंगली यहाँ पे रखा, एक उंगली यहाँ पे रखा, इजंट इट। अब इसके बीच में ये चीज यानी कि ये होती है और ये चीज यानी कि होती है ये, इजंट इट और ये काम का नहीं है अभी, यानी कि ये चीज यानी कि ये पहला होगा ये दूसरा होगा, और इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या है, डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज का मतलब क्या होता है सर, दोनों ट्रक और दोनों फटफटी इस तरीके से यदि हो जाते हैं तो इसका आंसर अपन क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, अदरवाइज क्या लिखेंगे एफ। तो मैं गौर करूंगा दोनों टी पे और दोनों एफ को, एक उंगली यहां पे रखो यानी पहला वाला, दूसरी उंगली यहां पे रखो दूसरा वाला, कि इन दोनों को डबल इंप्लाइज लगाएंगे तो हमारा पूरा के पूरा स्टेटमेंट्स, पूरा के पूरा क्वेश्चंस हमारा फाइनल आंसर में उतर जाएगा। ये हो जाएगा पहला उंगली, ये हो जाएगा दूसरा उंगली, करेक्ट, ओके। टी डबल इंप्लाइज टी है क्या, इसमें से टी डबल इंप्लाइज टी नहीं, टी डबल इंप्लाइज टी नहीं, एफ डबल इंप्लाइज एफ नहीं, टी डबल इंप्लाइज टी हाँ है, सो लाइक दैट टी, एफ डबल टी डबल इंप्लाइज टी हाँ है, सो ये भी हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी रहा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एफ। यहाँ पे टी इंप्लाइज टी है क्या, नहीं, एफ इंप्लाइज है क्या, नहीं, टी डबल इंप्लाइज टी है क्या, नहीं, एफ डबल इंप्लाइज एफ है क्या, नहीं,
टी डबल इम्प्लाइज टी, हाँ है तो टी लिखा, टी डबल इम्प्लाइज टी, हाँ लिख लिया, इज इट। अब इसके दो जो ब्लैंक रहेंगे इसके अपोज में लिख लेना, लिख दिस कॉल्ड एज द एफ, दिस इज कॉल्ड एज एफ। बच्चों क्लियर हो चुका है। देखो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, वो क्लियर करने का तौर यही रहेगा कि ये ट्रूथ टेबल्स है, वेरी आसान चीज है, वेरी वेरी आसान चीज है। सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप खुल के कर सकते हो, नो इश्यूज। डाउट्स रहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछिएगा, इज इट इट और नॉट, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सबको आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट इट्स क्लियर हो रहा है? ओके अब मैं एग्जांपल नंबर फोर्थ, अब फोर्थ एग्जांपल यानी फोर्थ यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, शॉर्ट एग्जांपल फोर्थ है जो मैंने लिखने वाला हूँ 9th नंबर पेज नंबर पे। स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं शॉर्ट एग्जांपल पेज नंबर 9, जो 9th नंबर का क्वेश्चंस में 4th नंबर का क्वेश्चंस मैं आपको करके देने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट, इसको एक बार गौर कीजिएगा, नोट नंबर उसमें क्वेश्चन नंबर 4th का मैं करके देने वाला हूँ आप लोगों को फास्ट।